रात में तरावी पढ़ी जाएगी, कोई हाफिज का इंतजाम नहीं हुआ। आपने कहा कि बाबू सुना, जैसे आप फरमाया करते थे, आप लोगों ने सुना है ना कि नहीं सुना है कि आप कहा करते थे कि बाबू सब लोग रोजा बिहने से परसों से, लेकिन तू लोग रोजा रह लोगे बिहने से, इसलिए कि सबके रोजा 29 को हुई, तारा लोग 30 को। बात सही बात ना? कितना लोग सुन ले भाई बतिया, हाथ ढेब लोग देखा जाओ कि सुन ले बा, कितना लोग सुन ले बने दलील बा ना? क्यों? इसलिए कि आपकी नजरें देख रही हैं कि चांद आज नहीं होगा। चांद भैया की तरफ से ये ऐलान है कि जो लोग अभी खाना नहीं खाए हैं वो जितना जल्द हो सके खाना खा लें, और जो लोग खाना से फारिग हो चुके हैं वो जितना जल्द हो सके जल से गाँव में बैठ जाए, और बाथरूम वगैरह लेटरिन वगैरह का सब कुछ व्यवस्था है, जिसको ज़रूरत हो चला जाए। लेकिन आप लोग इधर उधर बातें मत कीजिएगा। देखिए जो बात हो रही है, कायदे की बात हो रही है, उसको आप लोग सुनिएगा तभी फायदा होगा। दो दफा पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरिन मिन नूरिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरिन मिन नूरिल्लाह। तो अब देखिए वाकया बहुत बेहतरीन है, और आप लोग उसको जब सोचेगा तभी कभी ये बात बनने वाली है, वरना ब्याज वाला और प्याज वाला हाल हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि कल से नमाज तरावी कौन पढ़ाएगा, किसी का इंतजाम किसी हाफिज का नहीं हुआ। तो उस बुजुर्ग ने समझते क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बाबू जो काम करो लोगे, आज हाफिज की जरूरत नहीं है, हाफिज की जरूरत बिहने पड़ी। अरे वो काम कर लोग बिहने फजर के नमाज अदा कैला के बाद जे सामने मिल जाए ओकरा के हमरा लगे ले चले चलो। ऐसा ही हुआ, किताबों के अंदर पढ़ी जाती है कि फजर की नमाज उन्होंने पढ़ा, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक पंडित जी घंटी हिलाते हुए सुबह को नहा करके चले जा रहे थे। लोगों ने मस्जिद से निकला, कहा कि पंडित जी पुजारी जी सुनी, अरे कहाँ हुआ जाता नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो जाता नहीं पूजा करें। उन्होंने कहा कि चलिए चलिए बाबा के पास, बाबा बुला रहे। बहरहाल अब हमारे अलाउंसर साहब भी आ गए, अब हम लोग की ड्यूटी खत्म ही होने वाली है। तो जब वो लोग बुला कर ले कर गए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए, नहा धोआ करके एकदम फ्रेश हो चुके हैं, एक काम कीजिए आपको नमाज तरावी खत्म तरावी आपको पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अरे बाबा जात पंडित के पढ़े के संस्कृत कुरान के हम कुछ जनबे न कहने और सुनबे न कहने, हम कहाँ से पढ़े। उन्होंने कहा कि अरे हम लोग पढ़ा रहे हैं तुमको, अब मेरी पढ़ाई शुरू होगी, तुमको कुरान पढ़ाना। जैसे हम लोगों के पीर मुर्शिद कहा करते थे बाबू किताब तू नईखा पढ़ले आज बड़ा पढ़े खातिर हमारा को पढ़ावे के बाद पढ़े खातिर आज बड़ा ले जा सिरहाने लगा लिया। ये पढ़ाई बा दिन वाला कि मास्टर साहब डॉक्टर साहब लोग जब बनता तो बनारस से लेके बंगाल से लेके उड़ीसा से जाकर पढ़ के तब आओ तब गड़बड़ हो जाता। लेकिन हम लोग के पीर मुर्शिद क्या करते थे कि बाबू जगिया मत जागे के नहीं थे, आ जंगल में जाके पढ़े के नहीं थे, चटियल मैदान में जाए के नहीं थे। एक किताब के लेके अब पाक साफ हो जाइए आ हो के सिरा में धो लिया तो लोग पढ़ ले। ऐसा ही होता था। ये बात के सुन ले बात हाथ जब धल के सुन ले बात, बस 2-3 आदमी सुन ले भाई बात, बस 4-5 आदमी। एक मतलब पुरानका लोग नौका लोग में है अभी नहीं खेलो जाने का मतलब पहले ना होता तो आप यही नहीं कहा करते थे। और जो लोग उस किताब को
और लेडीज को जो भी है आगे ये जो रस्सी लगी हुई है ना, आगे वाला रस्सी चमकीर, यही चमकीर के रस्सी के आगे तनी खसक के और चमकीरवा के रस्सिया के लगे, ताकि जे आगवा बा वो आगे चले, पिछवा के लोग के दिक्कत ना हो, चल आगे आराम से चलिए आओ लोग। तो और आगे चलिए लोग, जल्दी से शुरू कर दिया जाए, जल्दी आ जाओ, जल्दी से दो दफा पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरी मिन नूरिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरी मिन नूरिल्लाह। तो आप लोग सुनिए, तो उन्होंने कहा कि आज हम तुमको पढ़ाएंगे, पंडित जी रुआ ने आज हम पढ़ाए, सब लोग पढ़ा था 3 साल में 4 साल में, हम 5 मिनट में पढ़ा होते हैं। बहरहाल उन्होंने अपने सीने से लगाया एक बार और पूछा कि कितना तक पढ़े, उन्होंने कहा कि 10 सिपारा मुकम्मल हो गए। उन्होंने क्या कहा, 10 सिपारा मुकम्मल हो गया। फिर उन्होंने सीने से चिपकाया, फिर उन्होंने पूछा कितना पढ़े, कितना मुकम्मल हुआ, तो 20। फिर उन्होंने कहा कि आओ एक बार जब और आए तो हुआ कि अब 30 मुकम्मल हो गया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत और कुव्वत दिया कि 5 मिनट में पढ़ा दे, और मेरे पीर मुर्शिद अगर किसी अंधे को अगर वो चाह दे तो पल भर में उसको समुंदर बना सकते हैं। ये तो उनकी मर्जी है। अरे मर्जी तो उनकी ना है, हमारा क्या है। ये बताइए, अगर बुजुर्गों का वाक़या भी पढ़े हैं और अनाउंसर साहब भी अभी तशरीफ फरमा है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जब पर्दा कर गए तो आपने अपना अव्वल खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाया। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब उनको जब खिलाफत मिली, सहाबी तो बहुत सारे थे, हज़रत उमर फारूक आज़म भी थे, लेकिन सरकार ने जिसे खिलाफत दिया उस पर किसी का एतराज़ नहीं। और ठीक इसी तरीके से ये सिलसिला नबियों से लेकर, सहाबा से लेकर, ताबईन से लेकर, तबे ताबईन से लेकर, बुजुर्गाने दीन से लेकर, आपने देखा कि अपने घर के अंदर जब दादा मर जाता है तो बाप का होता है, और बाप मरता है तो बेटे का। लेकिन उसमें भी बाप जिसे पसंद कर ले ये उसकी मर्जी है। बहुत देखा जाता है कि बेटा एक जो घर का बड़ा बेटा है अपने जान और माल को कुर्बान कर देता है बाप के ऊपर, माँ के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देता है, बहुत जानता है, बहुत मानता है। लेकिन एक छोटा बेटा जो है ना, छोटा बेटा नहीं भी देता है, नहीं भी मानता है, तो उसको माँ बाप उसको मानते हैं। ये बात गलत है कि सही बात? हमने के बैठल मैनेजर मालिक के दरवाजे के सामने 5 बेटा भी अगर है तो बड़का बेटा से तनी मोहब्बत कम होगा, लेकिन छोटका से ढेर होगा। छोटका के मेहरारू अगर कुछ बोलबो कर लो तो माई के ना जल्दी बोली, और लड़कों के ना बोले, लेकिन बड़का के अगर कुछ करी तो ओकरा के दबा। इसलिए वो जानती है कि वो कितना परहेज करने वाला है, तो जितना वो बड़ा वाला परहेज कर लेता है, छोटा नहीं परहेज कर सकता, और छोटा उसको डांट दिया जाता है। ये हम लोग के सामने की नज़र की बात है, और आप लोग भी अपने गांव में घूमते हैं, देखते हैं। तो मेरे प्यारे, ये नबियों से लेकर और सहाबा से लेकर, और ये तो दौलत, ऐसा दौलत, ये दुनिया की दौलत नहीं ना है, ये आखिरत की दौलत है। ये लोग तो पल भर में चाह दें तो क्या नहीं कर सकते। एक मरतबा की बात है कि हम लोग डिस्पेंसरी में बैठे हुए थे,
और कारी साहब भी थे उसके, कारी अब्दुल गनी साहब और मस्तान भैया तो थे ही। तो वो बात हुई कि कटकुइया के लोग जरा चाय के बाद वो जल्दी चल जा। मस्तान भैया बोले कि सरकार अबे तरनवा चाय वाली थी है। तो मालिक ने क्या कहा, चुपचाप बैठो लोग ना जाइए अब इसके बाद से मस्तान भैया के पास भी पावर नहीं था कि फिर बोल रहे कि मालिक अरे छोड़ दिया जाओ, अगर तरनवा खुल जाए 5 मिनट के टाइम पर 10 मिनट के, कोई नहीं बोल रहा। बज गया टाइम 11 बजे जाने 12 बजे जाने वाली, अब बज गया 1:30। जब 1:30 बज गया तब मालिक देख रहा है टाइम, तो कौन ट्रेन नहीं जाती है, ट्रेन जा तो नहीं जाए, ट्रेन वही पर खड़ी है। अरे वो बाबू देखा लोग गाय वो ढेर हो गई लो, बड़ा दिक्कत न हो। एक कारी साहब चालू हो जा तो हम जल्दी चालू। अब कारी साहब उठे गए, अब फिर ढालवा पर आके फिर कारी साहब लौट, कारी साहब फिर लौट गए। अब जाके कह रहे हैं कि पता नहीं क्या बात की है। तो मालिक कह रहे हैं चलिए लेट लोग हो जा फिर चल के फिर कारी साहब गए तो फिर बैठ करके गए। तो जिसके पास इतना पावर है वो अगर अपने मुंह से कह दे वही काफी है। अब हम इसके आगे और कुछ नहीं कह पाएंगे। तो जिसको दौलत मिल चुकी है उससे भी मोहब्बत करना ज़रूरी है, और जो मालिक होता है उसकी बात को भी हमें और आपको मानना ज़रूरी है। और हम लोग ये न समझें कि मालिक दुनिया से पर्दा कर गए और हम लोगों को नहीं देख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जितना आप हयाते ज़िंदगी में हम लोगों की निगहबानी किया करते थे, आज उससे 4 गुना आप करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि हमनी के सूरत आने जान कि वह मालिक तो दुनिया छोड़िए दे रही है, अब तो ले जाए देने भैया नुबाड़ है, देने भैया नुबाड़ है, ऐसा कोनो बात नहीं है। और हम लोग उनके खानदान के लोगों के हम लोग कुछ नहीं कह सकते, और उनके जो खानदान की तो बात अलग है, उनके जो नाना का जो कीड़ा है ना उससे भी हम लोगों का मोहब्बत उतना ही है। इसलिए कि हम लोग अपने पीर के दरवाजे पे हैं तो वहाँ का कंकर भी हमारे लिए, चाहे जो भी कुछ है हमारे लिए सर का ताज है। हम लोग किसी से नफरत नहीं कर सकते, इसलिए कि हम लोगों को नफरत के लिए न पीर मुर्शिद ने बताया, न रब ने फरमाया, न रब के महबूब ने फरमाया। रब ने भी मोहब्बत का, रब के महबूब भी मोहब्बत का ही ऐलान किया, इखलाक से ही पेश आया। और मेरे पीर मुर्शिद का भी इखलाक रब के महबूब के तौर तरीके पे आपने अपनी जिंदगी को गुजारा, और वही सबक मेरे पीर मुर्शिद ने हम गुनहगारों को भी दिया कि बाबू आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में तफरका नहीं करना चाहिए, और आपस में मेल मोहब्बत से रहना चाहिए, और रब की इबादत करनी चाहिए। ये लिए कि जिंदगी कोनो ठीक नहीं है कि कब रही या कब चल रही। हम लोग दही भाता में था ना, दही भाता में प्रोग्राम हो रहा था, हम लोग भी गए थे। उसमें बात क्या हुई, गर्मी हो रही थी तो, और जिलानी साहब भी थे उसमें। तो उसमें जब गर्मी होने लगी तो कुछ बच्चे भी रोने लगे। तो मालिक ने कहा कि फलाने, आप लोग जानते ही हैं कि कहीं के भी हो गया जब बोलना चाहेंगे तो यही से नाव रख कर बोलते थे, फलाने तार नहीं तो होता होकर चुप करा था, नहीं तो हम चुप करा तो हम चुप हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि बाबू बड़ा गर्मी होता, बड़ा गर्मी में वो प्रोग्राम में बहुत लोग इकट्ठा भाई। तो आपने क्या कहा कि बाबू बड़ा गर्मी होता, तने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद न भेजल वहाँ के बड़ा दयालु है। आज जब तो लोग दरूद पढ़वल लोग तो जले की जानसा रहे तब तक नहावा वहाँ के बहावाते रहो। जब हम लोगों ने दरूद पढ़ा, जब मेरे पीर मुर्शिद ने जब दरूद पढ़वाया तो जलसा जब तक खत्म नहीं हुआ उस वक्त तक हवा चलती रही ना, उस वक्त तक हवा चलती रही। तो ये हम लोगों के पीर मुर्शिद का कमाल है, ये रब का बहुत बड़ा एहसान अजीम है। नहीं तो हमने जैसे गुनहगार के खरीदे वाला क्यों ना भई रहो।
लेकिन हमनी के किस्मत वाला माने जा कि आपने अपने पास बुला लिया और वो अपना तरीका रब के महबूब का तरीका आपने बताया, लेकिन फिर भी हमनी के चले के ढंग ना रहे तो रास्ता भी बता दिया आपने। कहीं हम लोग फिसलते हैं तो आप संभाल भी दिया करते हैं। लेकिन हम लोग आपस में इखलाक मोहब्बत रखें और उसके बावजूद जब भी भैया अगर हम लोगों को अगर खबर कर दें तो हम लोग ये न सोचें कि निज़ामुद्दीन भैया ने खबर किया। नहीं, निज़ामुद्दीन भैया का हुक्म नहीं है, बल्कि वो हुक्म मेरे पीर मुर्शिद का। हम लोग इस चीज़ को माने और मान करके जिस तरह से वो कहते हैं उस तरह से हम लोगों को करना वाजिब है। क्यों? तो इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि हम लोगों को जो मिला है उसको हम लोग माने और उसके ऊपर चलें और नमाज की पाबंदी करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर शरीफ